हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आज देखने के लिए जा रहे हैं रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इससे पहले गुना के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी हमने गुना के बारे में बात किया है। तो वहाँ पर जो बेसिक गुना होता है रूट वाली संख्याओं का वो हमने सीखा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस वर्जन उसका हम देख लेते हैं कि थोड़ा सा कठिन वाला गुना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमने सीखा क्या है, अगर हमारे पास है मानो a है और इसको b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है, a को b प्लस सी से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? सबसे पहले a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, और देन बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होता है हमारे पास a इंटू सी। फाइनली हमारे पास आ जाता है ab और प्लस में ac। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर अगर माइनस है तो ये वाला चिन्ह भी किस में बदल जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। और प्लस माइनस के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अगर ये जो प्रश्न है हमारा कहाँ है, 9th 10th लेवल का प्रश्न है, तो यहाँ पर अगर पहुँच गए हो तो प्लस माइनस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। और नहीं भी है तो हम हर एक स्टेप पे तुमको वहाँ पर क्लियर करते चले जाएंगे, वहाँ कहीं किसी जगह पर प्लस क्यों आ रहा है और माइनस क्यों आ रहा है। तो अगर हम प्रश्न को देखें, पहला प्रश्न है हमारे पास, देखो गौर से, √3 इंटू √2 और प्लस में 3√3। जैसा कि हमको पता है सबसे पहले किसको गुना करना है, √3 को √2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। √3 इंटू √2 प्लस में हमको गुना करना पड़ेगा √3 से, अब इसको 3√3 से गुना करना पड़ेगा, ये होगा 3√3। हमको क्या पता है कि √3 √2 दो अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है। अगर दो अलग अलग संख्याएं हैं रूट के अंदर में है तो सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √3 और √2 अलग अलग है तो इसको एक ही रूट के अंदर में डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसको रूट के बाहर जो है उसको हम बाहर रख लेते हैं। देन रूट के अंदर में 3 है, रूट के अंदर में 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 3। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी रूट के अंदर में 6 हो जाएगा, प्लस 3 होगा। अब जो रूट के अंदर में जब दो एक ही प्रकार की संख्या है गुना के रूप में, तो 1 3 यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 और प्लस में ये 3 3 9। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखो दूसरे नंबर का प्रश्न क्या है। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास 2√2 इंटू √5 माइनस 3√3। इस प्रश्न को हमको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो √2 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√2 और √5, बीच में माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर 2√2 को 3√3 से गुना करना है, तो 2√2 गुने 3√3। अब सिंपली सबसे पहले जो गुना करना है ना, रूट के बाहर में जो संख्याएं हैं उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, तो 2 गुने 1 2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर में जो संख्या है इसको हमको पता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 5 है तो इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर में 2 गुने 5। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। फिर से 2 और 3 रूट के बाहर में है, 2 रूट के बाहर में है 3, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुने 3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, रूट के अंदर में 2, रूट के बाहर में 3, तो इससे एक ही रूट के अंदर आ जाएगा 2 गुने 3, ये हो जाएगा 2√10 माइनस 6 हो जाएगा। ये कितना? 6, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा। देन हमारे पास ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन आ गया 2√10 और माइनस में 6√6। यहाँ पर देखो थर्ड नंबर यानी कि तीसरे नंबर का प्रश्न है, 5√3 इंटू 5√3 और प्लस में 4√2। ये हमारा प्रश्न कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम तो यही करना है, इसको गुना करना है इस वाले से, यानी कि 5√3 गुने 5√3। तो यहाँ पर करेंगे हम 5√3 और गुने में 5√3, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर ले लेंगे। अब 5√3 को गुना करना है 4√2 से, तो ये हो जाएगा 5√3 और गुना में 4√2। यहाँ तक तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हमको सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ से
पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस है, प्लस से ठीक पहले तक बात करेंगे। यहाँ पर रूट के बाहर में 5 है, यहाँ भी रूट के बाहर में 5 है, तो 5 और 5 को एक साथ गुना कर लेंगे। देन अब रूट के अंदर में जो है उसको एक ही रूट के अंदर में बंद कर देंगे, तो ये हमारा 3 है, दोनों ही रूट के अंदर में 3 गुने 3 हो गया। प्लस अब यहाँ पर रूट के बाहर 5 है, रूट के बाहर 4 है, तो रूट के बाहर 5 और 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे। जो रूट के अंदर है उसको एक ही रूट के अंदर में बंद करना है, तो यहाँ पे 3 गुने 2 हो जाएगा। 25 प्लस 2 3 है रूट के अंदर में, और जब रूट के अंदर में 2 3 हो और यहाँ पर कुछ नहीं हो तो 1 3 बाहर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 3 दूनी 6 हो जाएगा रूट 6। तो यहाँ क्या हो गया 25, अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, 25 दिया है 75 और ये होगा 20 रूट 6। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, आंसर। इजी है ना। चलो जी चौथे नंबर का प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। फोर्थ यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न है हमारा -6 रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2। ये प्रश्न है हमारा। कैसे करेंगे, ये भी पिछले प्रश्नों की तरह ही इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, -6 रूट 2 को 3 से गुना करना है, तो यहाँ पर -6 रूट 2 और गुने 3। देखो यहाँ से, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिया हमने, फिर यहाँ पर -6 रूट 2, -6 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 2 से, ठीक है। अब देखो गौर से देखना है, यहाँ पर एक चेंजिंग आएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखो ये माइनस में है 6 रूट 2 और ये प्लस में है, तो ये सबसे पहले तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाले को माइनस वाले से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो रूट के, यहाँ पर रूट है ही नहीं, तो इसको समझो ये रूट के बाहर है, और रूट के बाहर -6 है, तो 6 का माइनस का 18, और यहाँ पर हमारे पास रूट 2 है, तो ये रूट 2 हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पर फिर से वही काम, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो माइनस लगा लो, माइनस हो जाएगा। देन एक काम करो, यहाँ पर रूट के बाहर -6 है, रूट के बाहर 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट के बाहर 6 दूनी 12, ठीक है। देन यहाँ पर देखो रूट 2 है, रूट 2 है, रूट 2 और रूट 2 हमने बार बार बताया कि रूट 2 और रूट 2 जब मिलेगा तो ये 2 बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा 2। -18 रूट 2 और माइनस का 24, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा हमने शॉर्टकट लगाया, बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से हमने प्रश्नों को नहीं किया है, थोड़ा सा स्टेप छोड़ा है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 5वें नंबर का प्रश्न क्या है हमारे पास, देखना गौर से। -3 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट अंडर 27, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। -3 रूट 3 से गुना करना है हमको, सबसे पहले रूट 3 को। माइनस और माइनस यहाँ देखेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस कर लो, ठीक है। अब 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है रूट 27 को, ठीक है। अब यहाँ से देखो रूट -3 का -3 लिख लेते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 3 है, मतलब एक ही रूट के अंदर 3 गुने 3 हो जाएगा। ये हमारा रूल्स कहता है। प्लस का प्लस हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब समझो 3 का तो 3 रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में एक रूट के अंदर में 3 और 27 को हम लोग बंद कर सकते हैं। देन ये क्या होगा हमारे पास होगा -3, और चूँकि रूट के अंदर में 2 3 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, प्लस का प्लस ले लेंगे। अब देखो ये 3 और गुने 27 दिया है रूट अंडर 81। अब रूट अंडर 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, या ये बोल सकते हो, ये इसको लिख सकते हैं 9 गुने 9, इसका मतलब 9 बाहर निकलेगा, या लिख लो 3 दिया है, ये हो जाएगा -9 प्लस में 3 गुना 9 गुने 9, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं -9 प्लस 3 गुने, और 9 गुने 9 क्या हो जाएगा, एक 9 बाहर, ठीक है। -9 और प्लस 27 में से 9 अगर घटा देते हैं तो ये बचेगा हमारा 18। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, इस कैलकुलेशन को तुम कर सकते हो। देखो इस कैलकुलेशन को तुम तभी करोगे जब अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना इस प्रकार के कैलकुलेशन में, तो इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हमारा रूट वाला जो है ना मल्टीप्लिकेशन का, उसको एक बार जाके देखो, काफ़ी कुछ वहाँ से तुम्हारा जो दिमाग में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा।